क्यूआर कोड आजकल बेहद आम हो गए हैं। इनका इस्तेमाल आजकल हर जगह होने लगा है। फिर चाहे वो कहीं शॉप पर पेमेंट करने के लिए हो, मनी ट्रांसफ़र के लिए हो, शॉपिंग के लिए हो, यहाँ तक कि होटल में मेन्यू देखने के लिए भी आजकल क्यूआर कोड यूज़ होने लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में तो खबरों पर भी क्यूआर कोड लगाए गए हैं। वेलकम दोस्तों, मैं हूं अजय और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए क्यूआर कोड से जुड़ी कुछ अहम बातें। हम इसकी हिस्ट्री से लेकर आपको ये भी बताएंगे कि इन दिनों क्यूआर कोड को लेकर बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है। आप अगर कोई भी पेमेंट करने जा रहे हैं तो उससे पहले सावधान रहें और हमारे वीडियो ज़रूर देखें जिसमें आपको इस धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताए गए हैं। क्यूआर कोड का आविष्कार जापान की एक कंपनी डेंसो वेब ने 1994 में किया था। इसका आविष्कार टोयोटा के मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स को ट्रैक करने के लिए किया गया था, लेकिन देखते ही देखते इस तरह कमर्शियल यूज होने लगा और इंडिया में तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। कोरोना काल में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर जगह क्यूआर कोड्स इस्तेमाल होने लगे हैं और अब आजकल आप हर किसी को क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते या मनी ट्रांसफर करते हुए देख सकते हैं। क्यूआर कोड कई तरह के होते हैं और इनमें अलग अलग तरह की जानकारी डाली जा सकती है। एक क्यूआर कोड में किसी वेबसाइट का यूआरएल भी हो सकता है, किसी बैंक खाते की जानकारी हो सकती है, आपके घर का पता तक डाला जा सकता है। जब भी कोई उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो उसे यूआरएल दिखेगा और उस पर क्लिक करते ही वो पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। क्यूआर कोड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इन दिनों डिजिटल पेमेंट के लिए किया जाने लगा है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। वो इसलिए भी क्योंकि इन दिनों क्यूआर कोड फिशिंग बहुत आम हो गई है। जब आप किसी क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे ट्रांसफर करते हैं या पेमेंट करते हैं तो हो सकता है ये पैसा उस व्यक्ति को न जा रहा हो जिसे आप भेजना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि क्यूआर फिशिंग होती क्या है और ये कैसे काम करती है। दरअसल जब आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो धोखेबाज या फ्रॉडस्टर या आप कहें कि हैकर्स इन क्यूआर कोड्स की जगह अपने क्यूआर कोड्स प्लेस कर देते हैं। आप जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हैं तो ये सारा पैसा उस बंदे को पहुंचने के बजाय जिसे आप भेजना चाहते हैं उन हैकर्स या फ्रॉडस्टर्स के पास पहुंच जाता है। क्यूआर कोड फिशिंग कई तरीके से हो सकती है। क्यूआर कोड बदलने के अलावा हैकर्स या फ्रॉडस्टर्स आपको एसएमएस या ईमेल भेजकर भी धोखा दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा कोई मैसेज या ईमेल मिला हो जिसमें आपको लॉटरी या आपको इनाम करने की बात कही गई हो और आप जैसे ही उसे क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे आपका सारा पैसा उन फ्रॉडस्टर्स के खाते में चला जाए। इस तरह के किसी भी ईमेल मैसेज से बचकर सावधान रहें। अगर आपको भी इस तरह का कोई एसएमएस या ईमेल मिला है तो सावधान रहें और किसी भी बारकोड को स्कैन करने के पहले उसके बारे में जानकारी जुटा लें। इस तरह के किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए या पेमेंट करते समय सावधानी बरतें। जब भी आप पेमेंट करने जा रहे हो तो पहले ये ज़रूर देख लें कि आप जिसे पेमेंट करना चाह रहे हैं ये पैसा उसी को जा रहा है या किसी और के खाते में तो नहीं जा रहा है। अगर आप किसी शॉप पर या किसी होटल में पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ एक बार क्रॉस चेक करना ज़रूरी है कि ये जो क्यूआर कोड है उन्हीं के खाते का है या कहीं और किसी और का तो नहीं है। इसे जांचने का एक और तरीका यह भी है कि जब भी आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो उस शॉप का, होटल का या उस व्यक्ति का नाम उस क्यूआर कोड के साथ जुड़ा होता है और जैसे स्कैन होता है वो आपको सामने दिखाई देता है कि आप किसके खाते में पैसा भेज रहे हैं। एक बार वो कोड और वो नाम दोनों दिखाकर आप दुकानदार या होटल के मैनेजर से कंफर्म कर सकते हैं कि जो पेमेंट हो रहा है वो बिल्कुल सही है या किसी गलत खाते में तो नहीं जा रहा है। मान लीजिए सारी सावधानियों के बावजूद आपसे अगर कोई गलत पेमेंट हो गया है तो इस मामले में तुरंत एक्शन लें। इसकी जानकारी बैंक को देने के साथ साथ ही साइबर सेल में भी इसकी शिकायत करें। तो ये तो हुई क्यूआर कोड फिशिंग और उससे बचने के तरीकों की बात, लेकिन जाते जाते हम आपको एक मजेदार चीज़ और बताना चाहेंगे। जहाँ एक तरफ इसका इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट के लिए हो रहा है वहीं क्यूआर कोड इन दिनों कब्रों के पत्थरों पर भी नजर आने लगा है। दरअसल चीन के चिंगकोंग शहर में कुछ कब्रें ऐसी देखी गई हैं जिन पर लगे पत्थरों पर क्यूआर कोड लगे हुए हैं। इन क्यूआर कोड को स्कैन करते ही ये आपको एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाते हैं जहां पर आपको कुछ जानकारियां मिलती हैं। तो दोस्तों, ये था क्यूआर कोड उससे फिशिंग और उससे बचने के तरीकों से जुड़ा हमारा एक खास वीडियो। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।